नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं रानीदान रावल। श्री मठ कनाना के महंत श्री परशुराम गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे बात करेंगे कि आप पहले आपका तिरंगा टीवी राजस्थान में बहुत हार्दिक स्वागत सर। धन्यवाद। आपने जो शिव संकीर्तन यात्रा निकाली है, इसका आपका उद्देश्य क्या है? भगवान, हर जन मन में धर्म जागरण हो, आध्यात्मिकता हर हृदय तक पहुँचे और श्रावण शिव संकीर्तन यात्रा 12 के 12 महीनों में सर्वश्रेयस्कर और सर्वश्रेष्ठ अगर कोई महीना भगवान शिव को अगर प्रिय है वो है श्रावण मास जी। इस बार ऐसा मन में भाव जगा कि एक जगह चतुर्मास जब करते हैं तो काफ़ी लोग पहुंचते हैं, काफ़ी नहीं पहुंच पाते। तो मेरे मन में ये संकल्प जगा कि क्यों ना मैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के और ओम नमः शिवाय का अखंड स्तवन हर हृदय तक पहुँचे। इस भाव के साथ गुरु पूर्णिमा से अगले दिन श्रीमठ कनाना से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। बस हर हृदय तक शिव तत्व पहुँचे। त्रिविध तापों का शमन करने वाले भगवान शिव समूचे विश्व का कल्याण करें। महाराज जी, आपसे एक प्रश्न लाजमी है। जिस प्रकार आप एक वाक्पटु हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और नरेंद्र मोदी की सभा में भी आप आते जाते रहे हैं और योगी जी के से भी आपकी निकटता है, तो क्या आपका विचार ये है, राजनीति में आने का विचार है? भगवान, इसमें आपको कुछ राजनीति नजर आ रही है? ओम नमः शिवाय का अखंड स्तवन हो रहा है, जप हो रहा है, तप हो रहा है, व्रत हो रहा है, धर्म जागरण हो रहा है। जहाँ जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें घरों से एक एक लोटा जल लेकर के आ रही हैं, भगवान शिव को अर्पित कर रही हैं। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ, धर्म जागरण होता रहे, राष्ट्र जागरण, राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में जो भी हमें सर्वश्रेयस्कर लगता है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी आज इदम राष्ट्रम इदम न मम के संकल्प से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। यशस्वी बनाने में उनका पूर्ण हर समय हृदय में उनके भाव रहता है। तो संतों का शुरू से, आज से नहीं, शुरू से ही रहा है धर्म जागरण करना। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि धर्म जागरण की महती आवश्यकता है। हर हृदय तक शिव तत्व पहुँचे, राम तत्व पहुँचे, हम सत्य सनातन संस्कृति के संवाहक बने। हम सभी, हम जितने भी हैं भारतवासी इस देश की समृद्धि के लिए तत्पर रहें। राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं राजनीति नहीं, लेकिन राष्ट्र नीति। लेकिन महाराज जी, लोग एक और भी कह रहे हैं कि जो श्रावण महीना है, साधु संतों को जहाँ पर एक जगह बैठ के चौमासा चातुर्मास करते हुए भक्ति करनी चाहिए, तो क्या आपके उस चातुर्मासी भक्ति में इसमें कोई अंतर है? हाँ, मुझे लगा, अंतर लगा। मैं एक जगह बैठ कर के अनुष्ठान करता था, हर वर्ष करते हैं, प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता था, प्रतिदिन हवन होता था। और आज वो रुद्राभिषेक अविरल धारा आप देख रहे हैं भगवान शिव के ऊपर बह रही है। और ये जब हम निकलते हैं, अब जैसे अभी कुछ समय बाद यात्रा शुरू होगी, जिधर से यात्रा निकलेगी लोग एक एक लोटा जल ला के महादेव को चढ़ाएंगे और ओम नमः शिवाय का अखंड स्तवन जप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे भ्रमण संपूज्यते योगी, भ्रमण संपूज्यते द्विज, भ्रमण संपूज्यते राजा। तो आज से नहीं, आदि अनादि काल से संतों ने भ्रमण को ही अपना विशेष महत्व दिया है। और आज मैं ये कोई नया नहीं कर रहा हूँ, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी दिग्विजय यात्राएं निकाल करके धर्म जागरण। आपने क्या राजनीति से राष्ट्रनीति को बढ़ते हुए राष्ट्रनीति के नाम पर भी यदि आप क्या राजनीति में स्पष्ट रूप से यदि आपको कहा जाए, आग्रह किया जाए, तो आप आएंगे? भगवान माँ भारती, भगवान शिव विराजे हैं, समूचे जनमानस का कल्याण हो। और आज मैं इस पूरी की पूरी यात्रा में बस एक ही भाव में हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी जीवों का भला हो, मानव का कल्याण हो, वसुधैव कुटुम्बकम की सूक्ति चरितार्थ करते हुए आप खुलकर नहीं कह रहे हैं कि राजनीति आएंगे, आप राष्ट्रनीति की बात कर रहे हैं। इस यात्रा का मूल उद्देश्य है समाज नशामुक्त हो, संस्कार युक्त हो
और हर हृदय के अंदर माँ भारती विराजें और इस देश से हर व्यक्ति हृदय से प्रेम करे और राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में अग्रिम पंक्ति में वो खड़ा मिले। बस यही शुभकामनाएं दूंगा। मैं युवाओं को विशेषकर कहूँगा कि आपकी यौवन की जो ओजस्विता है, तेजस्विता है, वो राष्ट्र कल्याण के लिए लगे, मातृ पितृ भक्ति के लिए लगे, पर्यावरण शुद्धि के लिए लगे। नशा मुक्त जीवन अगर आपका होगा तो इस राष्ट्र की समृद्धि में आप बहुत महती भूमिका निभा पाएंगे। राष्ट्र नीति में आपके सबसे अच्छे आदर्श नेता किसको मानते हैं आप? भगवान, मेरे लिए जितने भी महापुरुष हैं, नमस्ते महापुरुष ते चरणार विंदम, किस किस का नाम लूं, किस किस का आदि गुरु शंकराचार्य जी को देखो, नारायण पद्म भव वशिष्ठ शक्ति पाराशर व्यास सुखदेव गौड़पादाचार्य गोविंदाचार्य शंकराचार्य रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य आचार्य परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा, योग आयुर्वेद की परंपरा, महर्षि पतंजलि कात्यायनी की परंपरा। ये तो महाऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास रचे, भारत की शक्ति अपारी है। तो ये तो सब महापुरुष, जितने महापुरुष हुए उनका पद चिन्ह मुझे ही नहीं सबको करना चाहिए और वो हमारे सब प्रेरणा पुंज है। आपका ये शिव संकीर्तन यात्रा कितने दिन चलेगी? एक माह तक शिव संकीर्तन यात्रा गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर होते हुए जहाँ जहाँ शिवालय मिल रहे हैं वहाँ जलाभिषेक किया जा रहा है, गुरुद्वारे मिल रहे हैं वहाँ पूजन अर्चन वंदन किया जा रहा है, जहाँ मठ मंदिर हैं, मंडियाँ हैं, वहाँ पहुँच करके और बड़े ही शुद्ध शाश्वत संकल्पित भाव से बस मेरी माँ का वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, बस इस भाव के साथ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अब राजनेताओं को क्या कहना चाहिए? किसी भी पार्टी का हो, राजनेताओं के लिए आपके क्या शब्द होंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि ये देश विश्व गुरु है। आज समूचा विश्व आपकी ओर निहार रहा है, पूरा विश्व आज भारत की ओर निहार रहा है और पूरे विश्व ने भारत की ओर निगाह ऐसी रखी हुई है कि वहाँ पे शांति, प्रेम, सौहार्द और बहुत भविष्य सभी को पूरे विश्व का नजर आ रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहें, सदैव समर्पित। बहुत बहुत आभार आपका। तिरंगा टीवी राजस्थान से जुड़ने के लिए कनाना मठ के श्री परशुराम गिरी जी महाराज ने खुलकर तो नहीं कहा कि हम राजनीति में आएंगे, लेकिन स्पष्ट कहा कि राजनीति से राष्ट्र नीति की ओर बढ़े और हमारा देश, हमारा भारत माता का वैभव अमर रहे। इसी के तहत शिव संकीर्तन यात्रा की ओर तक बढ़ते हुए तिरंगा टीवी राजस्थान के लिए मैं रानी रावल। जय हिंद, जय भारत।